बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 57। आगरा 4 दिसंबर सन 1940। आदत, टेक और पक्ष को छोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन जो आदत परमार्थ में खारिज हो उसको जरूर छोड़ना और बदलना पड़ेगा। इसी तरह कभी कभी रिश्तेदार दोस्तों वगैरह से बेमुरवती करनी पड़ेगी अगर वे परमार्थ में दखल दें। बिना ऐसी गढ़त के सूरत तीसरे तिल में नहीं धर सकती। ये गढ़त गुरु आप करेंगे जब जीव उनके आगे दीन होगा। जिन पर कर्मों का इतना बोझ है कि सद्गुरु की शरण नहीं ले सकते, उनके लिए 84 की अग्नि के सिवाय कोई उपाय नहीं है। आदत जो पड़ जाती है उसका छूटना बड़ा मुश्किल है। एक नौजवान लड़के को मिट्टी खाने की आदत पड़ गई थी। बावजूद कि सब तरह के इंतजाम किए गए और चौकीदारी व खबरदारी के लिए 1-2 आदमी उसके साथ मुकर्रर रहते थे और खुद भी ये जानता था कि इस आदत से बड़ा सख्त नुकसान उसकी तंदुरुस्ती को हो रहा है, मगर फिर भी इस आदत को नहीं छोड़ सका और आखिरकार ऐन नौजवानी की उम्र में उसकी मौत हो गई। ये जानते हुए भी कि किसी खास आदत से हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, अक्सर आदत का ऐसा जोर होता है कि लोग नहीं छोड़ सकते। अगर किसी से चिढ़ पड़ गई है तो उसका नाम सुनते ही गुस्से में भर आते हैं, चाहे जो बात उसकी निस्बत कही गई हो वह ठीक भी हो। या किसी की पक्ष पड़ गई है और अगर उसकी निस्बत जरा सा भी इल्जाम जो कि सही भी हो लगाया जाए तो पक्ष वाला सुनकर फौरन भड़क उठता है और इल्जाम लगाने वाले को नुकसान पहुंचाया चाहता है। किसी खास आदत या रस्म या रिवाज या टेक या पक्ष का इस कदर कैदी नहीं होना चाहिए कि परमार्थ के लिए उसको छोड़ने की जरूरत हो तो न छोड़ सके। बाहर में संसारियों के साथ अगर किसी खास रस्म या रिवाज में बरतने की जरूरत हो, इस ख्याल से कि ख्वामख्वाह कोई तरद्दुद पैदा न हो, तो उसमें चंदा हर्ज नहीं है, मगर अंतर से उसमें किसी तरह की पकड़ और बंधन नहीं होना चाहिए। नाकिस आदतों और झूठी टेक व पक्ष को न छोड़ सकना ही गुलामी है। जीव अवस्था में सभी मन और इंद्रियों के गुलाम हैं, किसी को दोष नहीं दिया जाता है, मगर जिसने परमार्थ कमाने का इरादा किया है उसको याद रखना चाहिए कि पुरानी आदतें और टेक व पक्ष को जरूर छोड़ना और बदलना पड़ेगा। इसी तरह कभी कभी ऐसे मौके जरूर आवेंगे जबकि परमार्थी को सबके साथ बेमुरवती करनी पड़ेगी। उस वक्त इम्तिहान हो जाएगा कि आया उसने परमार्थ को मुकद्दम और सर्वोपरि रखा है या दुनिया और दुनियादारों को। जो शख्स मन में सोचा करता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा फला नातेदार है, इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है और वैसा सलूक किया है, इसके साथ मैं बेमुरवती कैसे करूं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, वो क्या परमार्थ कमाएगा। ख्वामख्वाह किसी के साथ बेमुरवती करने की जरूरत नहीं है। दुनिया और देह में आकर जो अपने ऊपर फर्ज पैदा हो गए हैं उनको अच्छी तरह से अदा करना चाहिए। अगर किसी मौके पर अपना कुछ नुकसान भी हो जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेना अच्छा है, मगर दूसरे को बदला लेने की गरज से तकलीफ और नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं करना चाहिए। किसी का जुल्म सह लेना बेहतर है, मगर किसी पर अपनी जात से जुल्म नहीं करना चाहिए। राग तो किसी से करना ही नहीं चाहिए, मगर द्वेष भी नहीं रखना चाहिए। परमार्थ में कोई हर्ज व नुकसान न वाक़े हो, इतने को संभालते हुए ही सबके साथ सलूक करना चाहिए। वाणी में कहा है,
कि इसका भी डर मत कर और उसका भी डर मत कर, उसका ये मतलब नहीं है कि किसी का डर और मुरब्बत न की जाए। सास ससुर, माँ बाप वगैरह सबका अपनी अपनी जगह लिहाज और मुरब्बत रखना मुनासिब है, मगर परमार्थ का मामला दरपेश हो तो किसी की मुरब्बत और बंधन को माना और हारिज न होने देना चाहिए। अगर मालिक बुलावे तो सबको पटकने और छोड़ने को तैयार हो जावे। वैसे वो बुलावा तो मौत के वक्त आवेगा, जब सब बंधन छूट जावेंगे। उस वक्त देह का बंधन भी नहीं रहेगा। इस कहने से मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर कभी मालिक कोई खास दया करे या भेजे, मसलन अंतर में शब्द सुनावे, तो उस वक्त मन और सुर्त सिमट कर हमातन उस तरफ लग जाने चाहिए। अपने अंतर में निरपक्ष होकर देख लेना चाहिए कि भजन में मन और सुर्त सिमट कर तीसरे तिल की तरफ या उससे ऊपर जाते हैं या नहीं। अगर नहीं तो समझ लेना चाहिए कि अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बन रहा है, और कारण उसका ये है कि दुनिया का राग द्वेष मन में भरा हुआ है और रहनी गहनी दुष्ट नहीं है। तीसरा तिल सुई का द्वार है, उसमें लोहे की रेल नहीं जा सकती। तन और मन दोनों जड़ और बोथड़ हैं, इनमें आकर सुर्त कैद हो गई है और इनके साथ बंधन पैदा हो गए हैं। जब तक वह ढीले न हो और कटें, तब तक सुर्त नहीं निकल सकती और तीसरे तिल में नहीं धस सकती। इसके लिए गढ़त की जरूरत है, मगर गढ़त से ये भागता है। दुनिया में दुनियादारों के हाथों से जिल्लत और फजियत सहना तो मंजूर करता है, मगर सत्संग में संत सद्गुरु द्वारा गढ़त हो तो भिन्नाता है। जहाँ इसके सिर पर उंगली भी रखी गई कि भिन्ना उठता है और ऐसा भिन्ना जाता है कि फिर अमृत भी पिलाया जाए तो नहीं पीता, मुंह मोड़ लेता है। वे जीव बड़भागी हैं जिनकी गढ़त संत सद्गुरु आप अपने हाथ में लें। जो संत सद्गुरु के सामने दीन अधीन होंगे, वे दया और मेहर से रफ्ता रफ्ता पोस कर मुलायम किए जावेंगे और एक दिन कर्मों के बड़े भारी पहाड़ के नीचे जो दबे हुए हैं निकाल लिए जावेंगे। अगर किसी भारी पत्थर के नीचे हाथ दबा हुआ हो तो झटके से नहीं निकाला जा सकता। कोई ऐसी जुक्ति करनी चाहिए जिससे वो जरा उकसे और हाथ ढीला पड़े और धीरे धीरे निकल जाए। वो जुक्ति केवल सच्ची दीनता है। जो संत सद्गुरु के आगे दीन न होंगे, उनको काल के रूबरू दीन होना पड़ेगा। काल तो किसी की सुनेगा नहीं, 84 की अग्नि में तपाएगा। वहाँ कष्ट और दुख भुगत कर आवेंगे, तब किसी कदर कर्म हल्के होंगे और इस काबिल बनेंगे कि परमार्थ कमा सकें। जैसे जीन की गांठ कसी जाती है या शिकंजे में किताब कसी जाती है, उस तरह से जो जीव कर्मों के शिकंजे में ऐंठ ऐंठ कर कस गए हैं या जिन पर कर्मों का दबाव बहुत ज्यादा है, उनसे सत्संग और संत सद्गुरु की शरण नहीं ली जा सकती और उनमें वो रद्दो बदल और फेर फार जो कि परमार्थ के लिए दरकार है नहीं पैदा हो सकती। यानी पुरानी आदतें और टेक या पक्ष नहीं छूट सकता। ऐसे जीवों के लिए सिवा 84 की अग्नि के और कोई उपाय नहीं है और उनकी गढ़त काल के द्वारा ही हो सकती है। यही कर्म की जगात है जो चुकानी पड़ेगी। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। जिन पर कर्मों का बोझ कम और हल्का होता है, वो आनंद फानंद सब छोड़ देते हैं। उनको कुछ मुश्किल नहीं पड़ती है। अक्सर देखा गया है कि चाहे कैसी ही आदत रही हो, जब वक्त आया तो एक क्षण में सबको छोड़ दिया। जो पहलवानों की तरह जबरदस्त खुराक खाने वाले थे, वो सिर्फ एक मटकन्ना चाय और एक गिलास पर आ गए। वे परमात्मा के भाग्यवान और सुरतवंत जीव हैं।
जिनको अपने जीव के कल्याण और परमात्मा की चाह और चिंता पैदा हो गई वह सब कुछ कर सकते हैं, वरना एक मामूली सी आदत या चीज का बंधन भी ऐसा सख्त होता है कि उसको नहीं छोड़ सकते। परमार्थ न कमा सके इसकी कोई बात नहीं, मगर चाह और इरादा तो होना चाहिए। वैसे जीव कर ही क्या सकता है, मालिक अपनी दया से ही सब कराएगा। मगर आलसी हो जाने से काम नहीं चलेगा, अथवा दुनिया कमाने में तो खूब मेहनत करे और परमात्मा के लिए कह दे कि मालिक करा लेगा, तो ये बतवनई और मालिक को धोखा देना है। जो ताकत मिली है और उसको दुनिया में लगाया जाता है, उसी ताकत को किनका किनका उधर से खींचकर परमात्मा में लगाना मनुष्य का धर्म और फर्ज है। अगर ऐसा करेगा तो मालिक जरूर मदद देगा, वरना मालिक भी मदद नहीं करेगा। मालिक को कोई विरोध नहीं है, मगर इस हालत में ये मालिक की मदद और दया ले नहीं सकता है। अपनी सारी ताकत और तवज्जो दुनिया में लगा देगा तो कौन सी चीज है जो ऊपर जाएगी और मालिक ले जाएगा। मालिक की मदद और दया उसी को प्राप्त होगी जिसको परमात्मा की सच्ची चाह है।